लोग, नमस्कार, प्रणाम सबको। फिर से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन। और आज हम लोग बात करते हैं नए इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आज का जो इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग बात करते हैं ट्रिगर के बारे में, मतलब राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज के बारे में, पॉजिटिव ट्रांजिशंस एंड नेगेटिव ट्रांजिशंस के बारे में। मेनली आज हम लोग का डिस्कशन इसके बेसिस पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि यहाँ पे आ जाने के बाद इस बेसिक इंस्ट्रक्शंस में आ करके सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक इनपुट स्विच ले लेंगे और यहाँ पे आ करके एक और इनपुट स्विच ले लेंगे। दो इनपुट स्विच ले लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आकर के हम सबसे पहले यहाँ पे पी ट्रांजिशन स्विच को यूज़ करते हैं और यहाँ पे आकर के इन ट्रांजिशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक आउटपुट को हम यहाँ पे ले लेते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे आकर के एक आउटपुट को लेते हैं। तो एक आउटपुट हम स्पेशल प्रॉपर्टी वाला ले लेते हैं, यहाँ पे आकर के सेट को ले लेते हैं और यहाँ पे आकर के रीसेट को ले लेते हैं, ठीक है। या सबसे पहले अगर सेट रीसेट को ना लें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आज आकर के इसको अगर नॉर्मल इनपुट वाले ले लेंगे, यहाँ पे इसको नॉर्मल वाला ले लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल आउटपुट दोनों में ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में नॉर्मल आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये करना पड़ेगा कि ऊपर में यहाँ पे, ठीक है, पी ट्रांजिशन एंड एन ट्रांजिशंस अगर यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे इसको F1 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट का एड्रेस ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं i0.0 एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करते हैं i 0.1 यहाँ पे एक एड्रेस ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं मेमोरी m0.0, ठीक है। यहाँ पे एक मेमोरी ले लेते हैं और यहाँ पे आकर के एक आउटपुट ले लेते हैं। इसमें हम लोग लेते हैं Q0.0, इस तरीके से यहाँ पे एक आउटपुट ले लिया, फाइन। उसी तरीके से यहाँ पे आकर के भी हम क्या करते हैं, I0.0 ले लेते हैं। नहीं 0 नहीं, 0.1 0 और 1 ले चुके हैं, तो यहाँ पे करते हैं 0.2, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के I0.2 I0.3 कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे आकर के मेमोरी M0.1 ले लेते हैं क्योंकि 0 ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। यहाँ से एंटर प्रेस करके और आउटपुट में जा करके Q0.1 ले लेते हैं क्योंकि एक आउटपुट हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के सारा एड्रेस देने के बाद हम लोग को करना क्या है, देखना ये है कि इसमें हमारा पी ट्रांजिशन और इन ट्रांजिशन करता क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि पॉजिटिव ट्रांजिशन और निगेटिव ट्रांजिशन है क्या, इस बात को समझे हम लोग। तो ये जो पॉजिटिव ट्रांजिशन है और निगेटिव ट्रांजिशन है, ये है क्या कि P से होता है पॉजिटिव ट्रांजिशन और N से होता है निगेटिव ट्रांजिशन। पॉजिटिव ट्रांजिशन कहने का मतलब जब कभी भी हम लोग क्लॉक की बात करते हैं ना, तो एक क्लॉक में 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस होता है। एक जो ट्रांजिशन होता है वो मतलब पॉजिटिव ट्रांजिशन होता है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं राइजिंग एज, और एक होता है निगेटिव ट्रांजिशन होता है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं फॉलिंग एज। कहने का मतलब कि जब किसी स्विच को प्रेस करते हैं और छोड़ते हैं तो इसके बीच में 2 ट्रांजिशंस होते हैं। एक होता है 0 to 1 और एक होता है 1 to 0। मतलब ये दो क्या है, एक बीट का एक मतलब अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब वो बीट अगर ऑन होता है तो ऑन होता है, कहने का मतलब कि वो 0 से 1 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग एज, या तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांजिशन, ऐसे। और जब उस बिट को अगर ऑन से ऑफ करते हैं तो वो 1 से 0 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग एज, या इसको हम लोग जानते हैं निगेटिव ट्रांजिशन के नाम से। ये चीज़ है। तो देखना ये है कि ये जो मेरा स्विच है, ये स्विच है वो काम कैसे कर रहा है, और ये जो यहाँ पे आपका पी ट्रांजिशन एंड एन ट्रांजिशन है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, ओके, राइट। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे आकर के हम प्रोग्राम को सबसे पहले सेव कर लेते हैं क्योंकि जो भी इसका रिक्वायर्ड एड्रेस है वो हमने दे दिया है। और एड्रेस देने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं प्रोग्रामिंग को, और प्रोग्रामिंग को सेव करने के बाद इसको हम लोग जस्ट आगे का प्रोसेस करेंगे। फिर यहाँ पे आ करके इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। जब प्रोग्रामिंग मेरा डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के
ये डाउनलोड कंप्लीट जस्ट होने वाला है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया, यस कर दीजिए, डाउनलोड हो गया है। और डाउनलोड होने के बाद जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पे आप क्लिक करिए गो ऑनलाइन पे। यहाँ पे देखिए गो ऑनलाइन पे क्लिक किए। जैसे ही इस गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है उस पर, मतलब हर एक जो हार्डवेयर है उस पर वो ग्रीन सिग्नल दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर का इंटरफेस हार्डवेयर के साथ वो प्रॉपरली है, मतलब इस दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आकर के ये जो गॉगल्स का सिंबल है जिस पे लिखा हुआ है मॉनिटरिंग ऑन ऑफ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉनिटरिंग पे क्लिक करके इसको छोड़ दे सकते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि हाँ भाई ये ऑन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, है ना। किसको, तो i0.0 को और i0.2 को, हम दोनों को ऑन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए दोनों स्विचेस को यहाँ पे ऑन किए हैं, और जैसे ही ऑन किए हैं अभी कोई भी आउटपुट यहाँ पे ऑन नहीं हुआ है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि आउटपुट कैसे ऑन होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा i0.1 है, इस नेटवर्क में जो मेरा i0.1 है, इस स्विच को हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका इफेक्ट आउटपुट पे क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि i0.1 को हम ऑन करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो i0.1 है वो ऑन हो रहा है, बट इसका जो रिफ्लेक्शन है वो 0 पे नहीं दिख रहा है, राइट। इसका वजह क्या है, इसका वजह जो है वो अभी हम दिखाते हैं। तो अब इसको देखिए क्या है कि यहाँ पे जो हमने आउटपुट लिया है वो सिंपल आउटपुट लिया है। तो सिंपल आउटपुट होने की वजह से ये जो आउटपुट, जो ये पी ट्रांजिशन जो आउटपुट को पास कर रहा है ना, वो आउटपुट सिग्नल इस आउटपुट को इनेबल नहीं कर पा रहा है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वो इफेक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो इस इफेक्ट को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस आउटपुट को सेट एंड रीसेट से रिप्लेस करेंगे। मतलब समझिए कि जब कभी भी अगर हम लोग प्रोग्राम में ए पी ट्रांजिशन और इन ट्रांजिशन का यूज करते हैं, इसका मतलब कि हम लोग को इसके साथ में सेट एंड रीसेट इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेट का प्रॉपर्टी होता है कि अगर उसको एक पल्स भी मिलेगा तो वो आउटपुट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और जैसे उसको दूसरा पल्स मिलेगा फिर इन ट्रांजिशन के थ्रू तो वो रीसेट हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं सेट और रीसेट के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉर ए टाइमिंग इसको डीएक्टिवेट कर लेते हैं, और इस आउटपुट को हम यहाँ पे आकर के सेट और रीसेट के साथ में, तो P के साथ में हम सेट कर लेते हैं और S के साथ में हम यहाँ पे आकर के इसको रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। और जो एड्रेस यहाँ पे है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर लेते हैं, ओके। इसको जस्ट इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आकर के इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आकर के इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आकर के इसको हम पेस्ट करेंगे और इसको जस्ट इंटर कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम फिर से इसको सेव करके यहाँ पे आकर के कंपाइल कर लेंगे और जस्ट डाउनलोड कर देंगे, और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे हम इसको करते हैं यस। जैसे ही यस करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और हो जाने के बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे गो ऑनलाइन पे क्लिक है ही गो ऑनलाइन कर देते हैं, सो दैट कि ये स्टेटस दिखा दे कि मेरा ऑनलाइन में है। और इसके बाद हम यहाँ पे आकर के मॉनिटरिंग पे भी ऑन कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना है ना, i0.0 देखिए मेरा ऑन है, i0.0 भी ऑन है, i0.2 भी ऑन है। अब हम ऑन करते हैं किसको, i0.1 को ऑन करते हैं, i0.1 को ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम i0.1 को ऑन करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे कि Q0 ऑन होता है या नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, हम ऑन करते हैं i0.1 को। देखिए जैसे ही i0.1 को ऑन किए हैं वहां पे देखिए वो आउटपुट, इवन हम i0.0 को ऑन करके हम छोड़ भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या हुआ कि ये आउटपुट ऑन हो करके और यहाँ पे क्या किया हुआ है, आउटपुट को मेंटेन किए हुए है, ठीक है ना। और अभी क्या है कि हमने i0.3 को प्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से क्या है, वो रीसेट नहीं हो रहा है। तो जैसे ही ये बिट जो यहाँ पे आपका ऑन हुआ है Q0.0 इस i0.1 की वजह से, अगर इसको अब हमको ऑफ करना है, ठीक है ना, ऑफ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, i0.3 को यहाँ से मतलब प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर इसको प्रेस करेंगे उस टाइमिंग में वो नहीं ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आकर के ध्यान से देखिए i0.3 को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो i0.3 को ऑन किए हैं, देखिए जैसे अभी ऑन किए हैं, लेकिन इससे क्या हुआ है, रीसेट नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, i0.3 को ऑन करने के बाद इसको ऑफ करते हैं। तो जैसे ही ऑफ करेंगे वो रीसेट हो जाएगा आपका। तो देखिए जैसे ही ऑफ करते हैं वो आपका रीसेट हो चुका है,
ठीक है ना, एक और। तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी एक बार ऑफ करना होगा और इसको भी ऑफ करना होगा। इसको ऑफ करके ये करते हैं तो ये हमारा रीसेट नहीं हो रहा है Q0। ओ सॉरी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है ना। अरे जब रीसेट होगा तो यहाँ का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस तो दोनों जगह सेम होगा ना, तो यहाँ पे एड्रेस जो हमको करना पड़ेगा वो Q0.0 ही लेना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि हम सेट कर रहे हैं किसी को और रीसेट कर रहे हैं किसी और को, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से इसको हम डाउनलोड करते हैं, यस करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से फिर से गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, और गो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोग्राम मॉनिटरिंग पे ऑन करते हैं। अभी देखिए मेरा ये बिट आपका क्या है, सेट है, और सेट अभी भी है। अब उसको हमको रीसेट करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, I0 इसको ऑन कर लेंगे, ए तो ऑन ही रहेगा, और I0.3 को भी ऑन कर लेंगे, ए भी ऑन रहेगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो इसका स्विच को हमको ऑन करना है, और ऑन करके ऑफ किए तो देखिए जैसे ही ऑन करके ऑफ किए वो बिट आपका रीसेट हो चुका है। ध्यान से देखिएगा। तो ये प्रॉपर्टी होता है आपका किसका, मतलब पी ट्रांजिशन एंड एन ट्रांजिशन का, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं इसका, हम लोग इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, नमस्कार, प्रणाम। चलिए देखिए फिर से अब हम लोग इस पी ट्रांजिशन एन ट्रांजिशन का प्रैक्टिकल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सबको ऑफ कर देते हैं। सबको देखिए यहाँ पे जितने भी स्विचेस दिए हैं सबको हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पी ट्रांजिशन और एन ट्रांजिशन का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग इसको समझे। तो पी ट्रांजिशन का और एन ट्रांजिशन को हम दोनों को एक एक स्विच से कनेक्ट कर दिए हैं, जिसका कि एड्रेस है मेरा, एक का है I0.0 तो इसको ऑन कर दिए, और एक का एड्रेस है I0.3 तो इसको ऑन कर दिए, दोनों को ऑन कर दिए। जैसे ही ऑन किए हैं तो क्या हुआ कि उसका इनपुट तक जो गया वो सिग्नल गया, लेकिन अभी क्या है कि उसको आउटपुट ऑन नहीं हुआ है। रीजन क्या है कि उसको जिस स्विच से उसको एक ट्रांजिशन मिलेगा, पॉजिटिव ट्रांजिशन। पॉजिटिव ट्रांजिशन कहने का मतलब क्या कि 0 to 1 कहने का मतलब कि जिस स्विच, ये देखिए ये स्विच है, अब ये क्या है, ऑफ है, तो ऑफ है मतलब ये 0 है, लेकिन जब इसको ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, 1 होगा। तो जैसे ही 0 to 1 होगा तो एक आउटपुट यहाँ पे जल जाएगा। तो देखिए 0 to 1 होगा तो देखिए एक आउटपुट यहाँ पे जल गया। अगर उसके बाद उस आउटपुट, उस इनपुट स्विच को हम अगर ऑफ भी कर देते हैं, देन दिस आउटपुट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, वो 1 का 1 ही है। और ये 1 कब हुआ है कि जब 0 to 1 हुआ है तो एक पल्स पास हुआ, तो उस टाइमिंग में जो पॉजिटिव ट्रांजिशन था वो एक सिग्नल पास किया, और उस सिग्नल से वो जो आउटपुट है वो ऑन हो चुका। अब क्या है कि निगेटिव ट्रांजिशन का देखते हैं। निगेटिव ट्रांजिशन कनेक्टेड था मेरा किससे, I0.3 से, तो यहाँ पे ऑन है, और नहीं निगेटिव ट्रांजिशन को पावर सप्लाई दिए थे किससे, I0.3 से, तो पावर उसको दिया हुआ है। लेकिन ट्रांजिशन जब तक क्रिएट नहीं होगा वहां पे, जब तक वो आउटपुट नहीं देगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे आ करके और इसको ऑन करना पड़ेगा। किसको, यहाँ पे आकर के इसको ऑन करना पड़ेगा, मतलब जिससे कि एन ट्रांजिशन मतलब वहां पे क्रिएट होगा, तो वो होगा आपका I0.4 से। जैसे हम इस I0.4 को यहाँ पे क्या करेंगे, I0.4 को यहाँ पे 4 को नहीं, I0.0, 0.1, 0.2 है, 2 से करेंगे, और 3 या I0.3 को ऑन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक ऑन करेंगे तो आउटपुट रीसेट नहीं होगा, ये आउटपुट बंद नहीं होगा। देखिए ऑन करते हैं, आउटपुट बंद नहीं हुआ है। ये बंद कब होगा, जब हम इस आउटपुट को, मतलब इस आउटपुट को अभी चल रहा है, जब हम इस इनपुट को ऑफ करेंगे। ऑफ करेंगे मतलब क्या करेंगे, 1 to 0 करेंगे, क्योंकि निगेटिव ट्रांजिशन कहने का मतलब क्या, 1 to 0, एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन कहने का मतलब क्या कि 0 to 1। तो देखिए अभी क्या है, ये 1 है, जैसे इसको ऑफ करेंगे तो क्या हो गया, ऑफ हो गया है। मतलब देखिए दोनों में डिफरेंस है। अब फिर से एक बार एक्सप्लेन करते, समझिए। यहाँ पे सारा स्विचेस अभी ऑफ है, मतलब कि पॉजिटिव ट्रांजिशन को सबसे पहले और निगेटिव ट्रांजिशन को हमको पावर सप्लाई देना है। तो हम यहाँ पे आकर के दोनों को पावर सप्लाई दे दिए, पॉजिटिव को भी निगेटिव को भी। लेकिन पॉजिटिव ट्रांजिशन का प्रॉपर्टी क्या है, वो आउटपुट तब प्रोवाइड करेगा जब आपका जो स्विच होगा वो 0 to 1 होगा। तो जैसे ही 0 to 1 होगा, देखिए अभी ये स्विच 0 है मतलब ऑफ है, अब 0 to 1 कर रहे हैं, 0 to 1 जैसे ही करेंगे हमारा देखिए वो ऑन हो चुका है ना। तो बोलिएगा सर अभी भी तो इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, लेकिन नहीं, हम इनपुट को देखिए 0 कर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि आउटपुट अफेक्टेड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, पॉजिटिव ट्रांजिशन का। अब अगर निगेटिव ट्रांजिशन करेंगे तो निगेटिव ट्रांजिशन इज ऑल अबाउट
1 to 0। तो सबसे पहले देखिए स्विच क्या है, ऑफ है, और ऑफ से हम इसको क्या किए, ऑन। अभी तक देखिए ऑन किए हैं, बट उसकी वजह से क्या होना चाहिए, उसको ऑफ होना चाहिए, बट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव ट्रांजिशन है, और निगेटिव ट्रांजिशन का मतलब होता है कि व्हेन स्विच गोज ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है कि ऑन है और ऑन से ऑफ होगा, मतलब वो 1 से 0 होगा। तो अभी 1 है और 0 होगा, देखिए ऑफ हो चुका। तो ये प्रॉपर्टी होता है आपका निगेटिव ट्रांजिशन का। तो आज हम लोग समझिए कि पॉजिटिव ट्रांजिशन एंड निगेटिव ट्रांजिशन को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सो मच।